सच में टारगेट हिट हुआ। उनमें मिसाइल टारगेट के पास गिरती तो दिखती है, लेकिन टारगेट को भेद नहीं पाती है। अब ध्यान से समझिए, आईएसपीआर के बयान में कहा गया मिसाइल सफलतापूर्वक विमान से अलग हुई, इंजन स्टार्ट हुआ, उड़ान प्रोफाइल सही रही, लेकिन स्पष्ट क्लियर अनकट फुटेज में टारगेट हिट का सबूत नहीं दिखाया गया। और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि भारत जब ब्रह्मोस का टेस्ट करता है या स्कल्प का लाइव डेमो होता है तो टारगेट का मिटना साफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर मिसाइल ने सच में हाई प्रिसीजन हिट किया तो पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखाया गया? अब ये जो हमारा तैमूर मिसाइल है, इसमें न्यूक्लियर वारहेड नहीं लगाया जा सकता। ये कन्वेंशनल वारहेड के लिए ही बनाया गया है। हो सकता है कि आगे इसको न्यूक्लियर वारहेड के लिए भी रेडी कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल इसका एक कन्वेंशनल रोल है और इसको कन्वेंशनल रोल के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, क्योंकि इसकी 600 किलोमीटर रेंज है, तो ये दुश्मन के जो एयर डिफेंस रडार होते हैं उनसे दूर रहकर दुश्मन के अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको थोड़ा सा और इसमें क्लियर कर दूं कि ये जो मिसाइल है ये खसूसी तौर पर सियाड ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से डिजाइन किया गया है। एनटीआर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने दावा किया कि तैमूर मिसाइल दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना 600 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को भेद सकती है। मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से रडार भी इसे नहीं पकड़ पाता। हालांकि वीडियो में इस दावे की पोल खुल गई और मिसाइल अपने टारगेट से चूक गई। लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भारत की स्कैल्प का जवाब देने निकली थी पाकिस्तान की मिसाइल, खुद ही फिसल गई। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मौजूदगी में हुआ परीक्षण फेल होने के बाद भी पाकिस्तान के नेता और अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पीएम शहबाज शरीफ ने तो बधाई तक दे डाली, दावा किया कि यह ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। उधर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मिसाइलें हमेशा भारत को टारगेट करती हैं, लेकिन खुद को ही भेद लेती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक नए मिसाइल का तजर्बा किया है कामयाब। काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इस मिसाइल की क्या क्या खूबियां हैं, क्या इसकी सलाहियत है, और पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडिया के ऊपर क्या मजीद सबकत बरतरी हासिल हो गई है इस मिसाइल से। और दूसरा, इस के लिए जनवरी के महीने का इंतखाब भी क्यों किया गया है? क्या इंटेलिजेंस के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया कुछ प्लान कर रहा है? तो इंडिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए एयरफोर्स ने ये मिसाइल का तजर्बा किया है फॉर वॉर। और आजकल की सिचुएशन के अंदर तो सारे बैटल प्लान्स आर रेडी। वो एक गेम थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी गेम थ्योरी कि जी अगर वो ही ऐसे करता तो हम ये करेंगे, अगर वो ये करेगा तो हम ये करेंगे, जब हम ये करेंगे तो वो ये करेगा, उसको काउंटर करने के लिए फिर हम ये करेंगे। तो पूरे डिटेल के अंदर ये गेम थ्योरी, ये पूरी प्लानिंग होती है, ऑप्शंस। सो वो तो कॉन्स्टेंटली हो रहा है और अब और भी जैसे कहते हैं अर्जेंसी के साथ हो रहा है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम। तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है, होगा यकीनी तौर पे। और उसके वो रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये हमारी कमज़ोरी थी, ये हमारी कमज़ोरी, अब अगले राउंड के अंदर हमने ये कमज़ोरी नहीं होने दिखानी, ये नहीं करना, तकड़ा ये किस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ हमारे लोग बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियाँ जो हैं, कमज़ोरियाँ आप तकड़ी कर ली हैं, तो वो पुराना राउंड उस तरीके से नहीं हो सकेगा। अब वो हमारी एक तो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे जहाँ उनकी कमज़ोरी थी, और दूसरा ये है कि वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं उनकी तरफ ही तवज्जो देंगे और शायद उधर ज़्यादा फोकस करेंगे, पर एक्शन लिया जाएगा। और इधर अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें फिर से आतंकी हमला हो सकता है भारत में, और उसके जवाब में भारत फिर से कार्रवाई कर बैठेगा, इस तरह की आशंका है। तो ऐसे में ये डील कितना मायने रखती है, और जिस तरह से चाइना और तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है, भारत को और क्या क्या असलहे लेने चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए? देखो, पिछले साल में जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक सरकार ने 1,82,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस इक्विपमेंट की डील की है, जिससे हमारी एयरफोर्स को, हमारी नेवी को, हमारी आर्मी को और बहुत बड़े पैमाने पर मजबूती मिलेगी। इसका केवल और केवल एक ही मकसद है कि अपने सेनाओं को हर प्रकार के हथियार दिए जाए, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें, देश को सुरक्षित कर सकें, और दुश्मन चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे देखो, पिछले कुछ साल में बैटलफील्ड में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। ड्रोन वॉरफेयर बड़े पैमाने पर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया, साइबर वॉरफेयर हो गया, लॉइटर एमुनेशन आ गया जो कामिकाज़े वेपन्स हैं, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इनका इंटीग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान भी तमाम इसी माफी के अपनी फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, और इसी प्रकार के हथियारों से इक्विप कर रहा है। ड्रोन की कैपेबिलिटी, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी बड़े पैमाने पर बढ़ाई जा रही है। नए प्रकार की बटालियंस की ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है, ताकि वो आजकल के माहौल में, जैसे कि हमारे आर्मी चीफ ने साफ तौर पे कहा, CDS ने साफ तौर पे कहा कि हमको
आज की लड़ाई के लिए तैयार होना है। भारत की बढ़ती मिसाइल शक्ति के जवाब में पाकिस्तान ने तैमूर का परीक्षण तो किया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल निशाने से काफी दूर गिरी। बिना सटीकता के कोई भी हथियार केवल कागज पर ही ताकतवर दिखता है। पाकिस्तान के इस मिसफायर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।